पृथ्वीराज चौहान एक महान योद्धा ने जब बाबर के आक्रमण का सामना किया तो उनकी वीरता और साहस ने इतिहास को बदल दिया। बाबर ने दिल्ली पर कब्जा करने के लिए आक्रमण किया था और उसके साथ रानियों को पकड़ने की योजना थी। लेकिन पृथ्वीराज ने अपनी रणनीति से न केवल युद्ध में जीत हासिल की बल्कि रानियों को भी बचाने का साहस दिखाया। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ मिलकर एक चतुर योजना बनाई। युद्ध के दौरान उन्होंने बाबर की सेना को भ्रमित किया और एक निर्णायक पल में रानियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रयास किया। उनकी बहादुरी और नेतृत्व ने न केवल रानियों को बचाया बल्कि भारतीय संस्कृति की गरिमा को भी बनाए रखा। इस तरह पृथ्वीराज चौहान ने न केवल युद्ध जीता बल्कि अपने लोगों की अस्मिता की रक्षा भी की। उनकी यह कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है कि साहस और बुद्धिमानी से किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। पृथ्वीराज चौहान और बाबर के बीच युद्ध 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के दौरान हुआ था। हालांकि पृथ्वीराज चौहान और बाबर के बीच किसी विशेष युद्ध के बारे में ऐसा कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं है जिसमें पृथ्वीराज ने बाबर से रानियों को छुड़ाया हो, क्योंकि यह घटना पानीपत के बाद के समय की नहीं है। पृथ्वीराज चौहान का सबसे प्रसिद्ध संघर्ष दिल्ली के सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के साथ था, जो 191 और 102 के बीच हुआ था। लेकिन बाबर के साथ पृथ्वीराज का कोई सीधा सैन्य संघर्ष इतिहास में दर्ज नहीं है, क्योंकि बाबर ने भारत में 1526 में प्रवेश किया, जबकि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु 1192 में हो गई थी। यदि आप किसी विशेष कथा या ऐतिहासिक विवरण की ओर इशारा कर रहे हैं